Welcome to the channel. Myself Dr. T. Devnath, a doctor of modern medicine, motivational speaker and life coach. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, जिसके थ्रू आप अपना पेशेंट का रिकवरी बहुत अच्छा कर सकते हैं और आपका क्लिनिक का बिजनेस भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख चुके होंगे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिसका पेशेंट के साथ बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, जिसको जो भी बात बोलते हैं पेशेंट सुनते हैं और उनका जो प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा चलता है। और ऐसा भी बहुत सारा डॉक्टर है जिसके पास नॉलेज तो है लेकिन डॉक्टर पेशेंट बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, जिसके चलते जो उनका जो बिजनेस है वो ज़्यादा नहीं हो पाता है और पेशेंट जो भी है उनका रिकवरी इतना फास्ट नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कहाँ पे हम लोग गलतियाँ करते हैं और इसको कैसे सुधार करके अपने बिजनेस को ज़्यादा कर सकते हैं और पेशेंट का रिकवरी को हम लोग फास्टर कर सकते हैं। इसके लिए जो नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है आपका क्लिनिक में जो है गोल्डन मिनट्स का उपयोग करना चाहिए। गोल्डन मिनट्स क्या होता है, जैसे कोई भी पेशेंट आए हैं तो पेशेंट आने के बाद क्या वो बोलना शुरू करेंगे, राइट, बोलना शुरू करेंगे। जैसे वो बोलेंगे हम लोग इंटरप्ट नहीं करेंगे। 1 मिनट के लिए पेशेंट को टाइम दे दीजिए, जितना भी बताना है पेशेंट अपना मॉडल से अपना हिसाब से बताएंगे और हम लोग बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन मिनट्स। लेकिन ये गोल्डन मिनट जो है 60 सेकंड का है, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा गया है गोल्डन मिनट्स डॉक्टर्स लोग 18 सेकंड भी नहीं दे पाते हैं। मीन्स आपका कोई पेशेंट क्लिनिक में आया और बोलने शुरू किया, 18 सेकंड के अंदर ही हम लोग कुछ ना कुछ बोल देते हैं, जिसको हम लोग इंटरप्शन ऑफ गोल्डन मिनट बोलते हैं। आप भी देखेंगे आपका क्लिनिक में आप भी यही काम करते हैं। जैसे पेशेंट आता है इसको 1 मिनट भी टाइम हम लोग नहीं दे पाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अभी से अगर आपका क्लिनिक में आपका प्रैक्टिस अच्छा करना चाहते हैं तो गोल्डन मिनट्स का उपयोग बहुत जरूर कीजिए। पेशेंट को 1 मिनट 60 सेकंड का टाइम दीजिए बोलने के लिए, जो भी बोलना है जैसे भी बोलना है आप सुनिए। सुनने के लिए आपको एक्टिव लिसनर होना बहुत जरूरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप और पॉइंट 2 है एक्टिव लिसनिंग। क्या होता है, पेशेंट कुछ बोल रहे हैं चाहे वो रिलेटेड हो अनरिलेटेड हो, तो हम लोग क्या होता है कुछ ना कुछ करते रहते हैं, नहीं एक्टिव लिसनिंग होता है। हम लोग एक्टिवली नहीं सुनते हैं और पेशेंट चाहते हैं कि हम लोग उनको एक्टिवली सुने, लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कोई लैपटॉप में कुछ कर रहे थे या फिर कुछ इधर उधर देख रहे हैं, ऐसा होता है क्योंकि पेशेंट जो भी बोल रहे हैं वो इरिलेवेंट है, आपके लिए इरिलेवेंट है लेकिन पेशेंट के लिए रिलेवेंट है। इसीलिए एक्टिव लिसनिंग आपको होना बहुत जरूरी है। तो नंबर 1 पॉइंट गोल्डन मिनट्स, नंबर 2 पॉइंट्स इज द एक्टिव लिसनिंग, नंबर 3 इज द अपीयरेंस एंड कॉन्फिडेंस। अपीयरेंस एंड कॉन्फिडेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका नॉलेज कितना है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आप कितना कॉन्फिडेंट है वो डिपेंड करेगा आपका अपीयरेंस के ऊपर, आपका ड्रेसअप सेंस के ऊपर, आपका जो फिजिकल है एक्टिव कैसा फिटनेस है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे एक फिट डॉक्टर्स होता है, बोलता है जो लोग जिस डॉक्टर्स फिट होता है, फिजिकली फिट होता है या फिर जो ड्रेसअप सेंस बहुत अच्छा है, उन लोगों का पेशेंट का जो है रिकवरी फास्टर होता है, क्योंकि वो जो पॉजिटिव वाइब्स होता है वो डॉक्टर से पेशेंट तक जाता है। अगर आप ऐसा डॉक्टर्स देख रहे हैं जिसका ड्रेसअप सेंस अच्छा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि अभी नींद से उठ के आए हैं, तो वो डॉक्टर्स जितना भी अच्छा दवाई क्यों ना दे वो आपके ऊपर इतना अच्छा इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप उस डॉक्टर्स के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस नहीं ढूंढ पाते हैं। तो इसीलिए आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। आपका जनरल अपीयरेंस, फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट है डेप्थ ऑफ नॉलेज। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी डॉक्टर से कोई भी पर्टिकुलर फील्ड हो, मेडिकल फील्ड हो, इसमें आपका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आपका डेप्थ होगा इस नॉलेज इन सब्जेक्ट में, इतना आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। वही कॉन्फिडेंस आपका अपीयरेंस में देखा जाएगा, वही कॉन्फिडेंस के साथ पेशेंट कनेक्ट होगा। इसीलिए कॉन्फिडेंट होना, नॉलेज रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपके पास इन डेप्थ नॉलेज है लेकिन आप डिलीवरी नहीं कर पाते। ऐसा हम लोग बहुत देखे, बहुत सारा डॉक्टर है जिसका इतना अच्छा नॉलेज है लेकिन वो डिलीवरी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए डिलीवरी और द कम्युनिकेशन विद द पेशेंट इज वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या गलतियां होता है, देखिए क्या होता है, हम लोग साइको एजुकेशन का नाम का एक चीज़ होता है जो बहुत सारा डॉक्टर्स को, बहुत सारा लोगों को शायद नहीं पता है। इस वीडियो में हम बताना चाहेंगे। देखिए कोई भी पेशेंट आता है तो वो अपने हिसाब से बीमारी को बताते हैं कि ऐसा हुआ था, कुछ भी बोलता है, वो अपने हिसाब से बीमारी को डिस्क्राइब करते हैं, जो कि आपको लगता है वो इरिलेवेंट है। अगर मान लीजिए कोई भी साइकोलॉजिकल पेशेंट आपके पास आया और वो बोल रहा है कि कोई गॉड ने ऐसा बोला, कोई प्रीस्ट ने ऐसा बोला, या फिर किसी ने कोई गुरु ने ऐसा बोला करने के लिए, तो इसीलिए वो ऐसा कर रहा है, इसीलिए वो खाना नहीं खा रहे हैं, तो आपके पास लगेगा कि दिस इज टोटली इरिलेवेंट, राइट। लेकिन पेशेंट के लिए बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गॉड ने कुछ बोला इसलिए वो नहीं कर रहे, तो इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके पास ये इरिलेवेंट है क्योंकि गॉड आपके जैसा लगता है कि क्यों उसके साथ ऐसे बोलेंगे, राइट। तो ये आपके लिए रिलेवेंट है, पेशेंट के लिए रिलेवेंट है। लेकिन इसमें भी आपको एक्टिवली लिसनिंग
करना पड़ेगा, एक्टिवली सुनना पड़ेगा जो भी बोल रहे हैं, क्योंकि वो पेशेंट का मॉडल है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट का मॉडल क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल क्या होता है? मॉडल होता है एक काइंड का बिलीफ होता है। जैसे मान लीजिए किसी को बीमारी हो तो इसको लगता है कि दवाई लेने से ठीक हो जाएगा, तो ये है मेडिकल मॉडल कि दवाई लेंगे ठीक हो जाएगा। किसी का होता है कि हम कोई गॉड के पास जाएंगे, कोई प्रीस्ट के पास जाएंगे, कोई तांत्रिक के पास जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो इसका है साइकोलॉजिकल मॉडल, कुछ अलग मॉडल है। तो सबका अलग अलग मॉडल है, तो इसीलिए पेशेंट का मॉडल क्या है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए आपको एक्टिव लिसनिंग करना पड़ेगा, तभी आप पता पाएंगे इसका मॉडल क्या है। तो जैसे वो बोलना शुरू करेगा, चाहे वो इरेलीवेंट क्यों ना हो, आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए और एक्टिवली लिसन कीजिए। इसके बाद आप फाइंड आउट कर लीजिए उसका मॉडल क्या है। इसके बाद आपका जो मेडिकल मॉडल है, हम लोग का यूजुअली मेडिकल और साइकोलॉजिकल मॉडल होता है, तो मेडिकल जो नॉलेज है वो मेडिकल मॉडल में उनको बताइए कि आपका बीमारी का ये रीज़न हो सकता है। इसमें ध्यान ये देना है, अगर पेशेंट का जो बिलीफ है, जो मॉडल है, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, तो उनको ऑन द स्पॉट उनको ब्रेक करने का कोशिश मत कीजिए। उनको बताइए कि हाँ ठीक है ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा हिसाब से ये भी ठीक है, मेडिकल मॉडल भी ये ठीक है। तो धीरे धीरे दोनों मॉडल को आप जोड़ लीजिए। जैसे आप उनका भी बिलीफ को रियलाइज करेंगे और उनका बिलीफ को रेस्पेक्ट करेंगे, तभी वो कनेक्ट होगा। लेकिन हम लोग का एक टेंडेंसी क्या है, नहीं आपका ये गलत है, आपका जो सोच है ये गलत है। जैसे आप ये गलत बोल दिए तो ऑटोमेटिकली ही विल नेवर कनेक्ट विथ यू, आपके साथ वो कनेक्ट होगा ही नहीं। जैसे कनेक्ट नहीं होगा तो आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कभी भी पेशेंट तक नहीं जाएगा। आप जो भी बात बोलेंगे पेशेंट का कॉम्प्लेंस कम हो जाएगा, नहीं सुनेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपका पेशेंट आपका कॉम्प्लेंस हो, या फिर इसका रिकवरी फास्टर हो, या फिर आपका क्लिनिक का प्रैक्टिस ज़्यादा चले, तो पेशेंट को लिसन कीजिए, एक्टिवली लिसन कीजिए और मॉडल को रेस्पेक्ट करके फिर आप आगे बढ़िए। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट विजिट के लिए आप कुछ रखिए। पहला विजिट में ही आपको ऐसा नहीं है कि उनको सब कुछ प्रूव कर देना यू आर रॉन्ग, ऐसा नहीं करना है। इसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए आपको 2-3 सेटिंग और देना है। इसके बाद आप कुछ बोलिए कि आपका ये जो बिलीफ है वो धीरे धीरे खुद ही समझ जाएगा उसका बिलीफ रॉन्ग था। तो इसीलिए आपको क्या होना, आपको बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए इस मैटर में, और पेशेंट को जो बिलीफ है उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 गोल्डन मिनट्स, नंबर 2 एक्टिव लिसनिंग, नंबर 3 डेप्थ ऑफ नॉलेज, नंबर 4 अपीयरेंस, एंड नंबर 5 आइडेंटिफाइंग द मॉडल ऑफ द पेशेंट and belief on patient's model, and respect this model and continue your medication, give advice. Patient will be very compliant, patient recovery will be faster, your clinical business will be flown up. So this is very simple step you can apply in your clinic and you can increase your business. Thank you so much.